जय सच्चिदानंद। आज फिर एक बार उपस्थित हूँ कुछ नए विषय के ऊपर बात करने के लिए, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों के ऊपर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे साधना के विभिन्न मार्ग। आज का हमारा विषय है साधना का विभिन्न मार्ग। आपने देखे होंगे अभी कि कई अलग अलग साधक हैं, उनकी साधना पद्धति अलग अलग होती है। जैसे कोई साधक मंत्र जाप करता है, कोई साधक तंत्र मार्ग के साधक हैं, कोई साधक योग मार्ग के साधक हैं। तो ऐसे अलग अलग साधक होते हैं, अलग अलग उनकी साधना पद्धति होती है। तो ये उनका स्वयं का चयन नहीं होता, ये उनके गुरु द्वारा उनको निर्देशित होता है। उनके गुरु जैसे उनको बताते हैं वैसे वो करते हैं। तो ये उनका स्वयं का उनका कोई चयन नहीं होता। तो इसी को आज हम समझेंगे कि साधना के कितने मार्ग हैं, कितने मार्गों से होकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार करना, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। तो साधना के प्रमुख रूप से 4 मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। कितने मार्ग हुए? ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने 4 प्रमुख बताया है। पहला योग मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा ज्ञान मार्ग और चौथा कर्म मार्ग। 4 प्रमुख मार्ग हैं। इसके अतिरिक्त और कई महात्मा और कई ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है, वो और कुछ मार्ग को जोड़ दिए रहते हैं। जैसे कि मंत्र है, लय है, नाद है। आप सुने होंगे नाद योग के बारे में, लय योग के बारे में, मंत्र योग के बारे में। तो कोई महात्मा साधु संत इसको भी एक मार्ग ऐसा जोड़ के बताते हैं। लेकिन शास्त्रों में, ग्रंथों में और महापुरुष के जो अपने व्याख्यान देते हैं, प्रवचन सत्संग होता है, तो 4 प्रमुख मार्गों का उल्लेख मिलता है। एक योग मार्ग, समझते हैं इसके बारे में। योग मार्ग आपने देखे होंगे कि जो साधक होते हैं योग साधना करते हैं। योग साधना में 8 अंगों का पालन करना पड़ता है। अष्टांगी मार्ग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो योग होता है उसमें इन 8 अंगों का पालन करना पड़ता है। इसे राजयोग भी कहते हैं। तो ये एक साधना का मार्ग है। यम नियम, इसमें संयम का पालन करना पड़ता है। आसन में सिद्धि होनी चाहिए। प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए अति आवश्यक होता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा बनाकर ध्यान लगाया जाता है और अंत में समाधि को प्राप्त होता है साधक। समाधि में ही उसे अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये योग मार्ग हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा भक्ति मार्ग है। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं जो बता रहा हूँ 4 प्रमुख हैं, उसको समझते हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में एक साधक होता है और दूसरा साध्य होता है। साध्य कौन? परमात्मा। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ 2 होते हैं। 2 का मतलब आप समझिए, 2 में मतलब एक भक्त है और एक भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो भक्त के लिए भगवान ही सर्वोपरि है, सब कुछ है। तो वो भगवान का ही भजन करते रहेगा, जैसा उनको गुरु ने बताया है। नाम का जप होना, कीर्तन करना, सुमिरन करना, हरि नाम, हमेशा हरि नाम रटते रहना, जपते रहना। तो ये क्या है? भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति होती है। भक्ति का एक 9 प्रकार के अंग है। जैसे योग में 8, मैंने अभी बताया, राजयोग में 8 अंगों का पालन करना रहता है, वैसे भक्ति में भी उनके 9 अंग होते हैं। तो ये 9 अंग को हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए एक विशिष्ट स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, तो फिर कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तो मुख्य जो बात है भक्ति मार्ग, उसको समझ लेते हैं। तो हम अभी तक कितने देख चुके हैं? 2 देख चुके हैं। एक योग मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के भी साधक होते हैं और ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो साधक होता है वो ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? उनके गुरु उनको बताते हैं कि ये जो संसार जो दिख रहा है ना, ये मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इस आधार को, इस सिद्धांत को मानकर साधक साधना के मार्ग में चलते ही रहता है। जो दिख रहा है वो क्या है? मिथ्या है। परमात्मा ही क्या है? वही सत्य है। तो ये ज्ञान है। इसी ज्ञान मार्ग में चल के साधक अपने आप को जान लेता है। तो 3 प्रकार का मार्ग हो गया। चौथा है कर्मयोग। कर्मयोग का क्या अर्थ है? संसार में जितने भी अभी हम कर्म कर रहे हैं वो सब भगवान का है, भगवान का है, विधान है, विधि का विधान है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति एक पुत्र है, कोई व्यक्ति पिता भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। तो रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं, दायित्व से, कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो ये सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का विधान है। सृष्टि भगवान द्वारा बनाया गया है, रिश्ते नाते भी भगवान द्वारा बनाया गया है, कर्म भी भगवान द्वारा बनाया गया है। व्यक्ति ये मानकर, साधक यही मानकर उस कर्म को करते रहता है। बस जो कर्म वो कर रहा है उसको भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण भाव से समर्पित करके करता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ,
जो भी कुछ वो कर रहा है साधक, वो सब भगवान के लिए है, ये भगवान का ही कार्य है। तो भगवान के कार्य मानकर वो करते रहता है। वो ये मानता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो भगवान को समर्पण करके, समर्पित करके वो साधक साधना में आगे बढ़ता है और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के साधना के मार्ग हो गए। अब जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था, कई महापुरुष हैं, कोई साधु संत हैं, 2 3 4 और मार्ग बताते हैं। जैसे लय योग है, नाद योग है। नाद योग क्या है? ब्रह्मांड से एक ध्वनि हमेशा निरंतर निकल रहा है, तो उसी को नाद कहा गया है। उसको सुनना रहता है, ध्यान में बैठ के उसको सुनना रहता है नाद को, तो नाद योग है। एक मंत्र योग है। अब मंत्र तो भक्ति योग में भी प्रयोग किया जाता है। भक्ति योग में भगवान के नाम का सुमिरन होता है। कई गुरु अपने शिष्य को मंत्र देते हैं, भगवान का ही मंत्र देते हैं। कोई बीज मंत्र हो गया, कोई ये मंत्र हो गया, तो ये तो होता है। लेकिन मंत्र को एक अलग से मार्ग बताया गया है कि मंत्र योग भी एक अलग मार्ग है। मंत्र के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो मंत्र योग ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है, महापुरुषों के मुँह से सुनने को मिलता है, तो मंत्र योग भी हम मान सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 4 साधना के मार्ग हैं। कितने हैं? 4 साधना के मार्ग हैं। योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग मार्ग। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो 4 मार्ग हैं वो विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं। ये संप्रदाय क्या हुआ? समझते हैं इस बात को। संप्रदाय से तात्पर्य ये है कि जो 4 मार्ग हैं वो अलग अलग आराध्य को पूजने वाले हैं। जैसे कोई शिव को पूज रहा है, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वो शैव संप्रदाय से आते हैं। कोई भगवान नारायण को पूज रहा है, वो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। और कोई माता आदिशक्ति जगदम्बा को पूज रहा है, तो वो शाक्त संप्रदाय से आते हैं। तो ऐसे मुख्य रूप से 3 संप्रदाय में 4 मार्ग वाले बटे हुए हैं, या बटे हुए नहीं कहे के 3 भागों में, 3 शाखाओं में बटे हुए हैं। अब ये कैसे, इसको समझते हैं। शैव संप्रदाय वाले भगवान महादेव को आराध्य मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये शैव संप्रदाय कहलाता है। शैव संप्रदाय में आपने देखा होगा, जैसे महाकुंभ लगता है, कुंभ मेला लगता है, तो इसमें स्नान करने के लिए नागा साधु आते हैं, अघोरी, कपाली, तो ये सब शैव संप्रदाय वाले होते हैं। 10 नामा सन्यासी, ये सब क्या है? शैव संप्रदाय वाले हैं। ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। तो भारत में जितने भी साधु संत कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं ना, वो अखाड़े से होते हैं। अखाड़ा समझते हैं? अगर नहीं समझते तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे हम, आगे धीरे धीरे सब इसके बारे में समझेंगे। तो ये अखाड़े से होते हैं। भारत में कुल अभी 13 अखाड़े हैं। उसमें से 7 अखाड़ा शैव संप्रदाय के हैं, 3 अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय के हैं और 3 अखाड़ा उदासीन अखाड़ा से है। कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं। 7 शैव संप्रदाय के, 3 वैष्णव संप्रदाय के और 3 उदासीन। तो शैव संप्रदाय वाले महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। और दूसरा है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय वाले भगवान नारायण को और नारायण के जितने भी अवतार हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इनको अपना आराध्य मानते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय वाले क्या करते हैं? 3 लकीर का ऐसा जो ऊर्ध्वाधर तिलक लगाया जाता है, वो वैष्णव संप्रदाय का होता है। और शैव संप्रदाय वाले ऐसा त्रिपुंड लगाते हैं या भस्म लगाते हैं। त्रिपुंड लगाते हैं या भस्म लगाते हैं, तो ये शैव संप्रदाय वाले हो गए। और जो 3 लकीर के ऐसे ऊर्ध्वाधर तिलक जो लगाते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। और वैष्णव संप्रदाय में भी 3-4 और छोटी और शाखाएँ निकली हुई है। कोई रामानुजाचार्य संप्रदाय से हैं, कोई वल्लभाचार्य संप्रदाय से हैं, कोई माधवाचार्य संप्रदाय से हैं। ऐसा जैसे इस्कॉन वाले जो हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र देते हैं, उनकी जो तिलक लगाते हैं वो सीधा लकीर रहता है, एक नाक से शुरू होता है और माथे तक। तो ये कौन है? ये भी वैष्णव संप्रदाय के हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं जो कथावाचक है, उनका तिलक आप देखे हो, वो भी वैष्णव संप्रदाय के हैं। श्री रामभद्राचार्य जी को आप देखे हो, उनका जो तिलक है ऐसा सीधा तो वो कौन है? वो रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु हैं। तो वो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। तो एक हो गया शैव संप्रदाय, दूसरा ये वैष्णव संप्रदाय और तीसरा शाक्त संप्रदाय। शाक्त का अर्थ क्या हुआ? शाक्त का अर्थ हुआ शक्ति। शक्ति मतलब कौन? शक्ति मतलब माता आदिशक्ति जगदम्बा। तो जो माता आदिशक्ति को अपना आराध्य मानते हैं वो शाक्त संप्रदाय से होते हैं। शाक्त संप्रदाय में अधिकतर तांत्रिक क्रिया करने वाले, तांत्रिक साधना करने वाले होते हैं। अच्छा, ये बता रहा हूँ तो आपको एक और बता देता हूँ। 2 प्रकार की और शाखाएं हैं, उपमार्ग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक वाम मार्गी साधक होते हैं और एक दक्षिण मार्गी साधक होते हैं। वाम मार्गी क्या होता है? वाम मार्गी मतलब वो जो तंत्र साधना करते हैं, जो शमशान में साधना करते हैं, शव की साधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं। अघोरी होते हैं, कपाली होते हैं। जो शैव संप्रदाय से आते हैं वो वाम मार्गी भी होते हैं और दक्षिण मार्गी भी होते हैं।
और वैष्णव संप्रदाय वाले जितने हैं अधिकतर सब दक्षिण मार्गी साधक होते हैं। शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय में 2 उपमार्ग हैं या 2 छोटी छोटी और शाखा हैं, या शाखा नहीं कह सकते, साधना की पद्धति है वो भी, एक वाम मार्ग का और एक दक्षिण मार्ग का। वाम मार्ग का क्या मतलब है, ये तंत्र साधना करने वाले हैं, और दक्षिण मार्ग वाले जो होते हैं वो शास्त्र विधि से करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति से करते हैं, सात्विक पथ से होकर गुजरते हैं। लेकिन जो तंत्र साधना करने वाले हैं उनमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण का उनके साधना में तीनों गुण का सम्मिलित होता है। साधना में उनका उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति होता है। तो वो जब साधना करते हैं तो उसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों हो सकता है। लेकिन जो दक्षिण मार्गी साधना पद्धति है उसमें सिर्फ सतोगुण की प्रधानता होती है। जैसे दक्षिण मार्गी में प्याज और लहसुन को दोषयुक्त भोजन कहा गया है, इसलिए प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, ना ही उनको ग्रहण किया जाता है। उनके साधक जो दक्षिण मार्ग की साधक होते हैं वो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते। लेकिन वही आप देखेंगे तंत्र साधना करने वाले, उनके लिए भोजन ही मुख्य है, चाहे भोजन कैसा भी हो, और उनका मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, चाहे किसी भी मार्ग से प्राप्त करें, तो उनका ये उद्देश्य है। दक्षिण मार्ग का भी एक उद्देश्य है कि भगवान को ही प्राप्त करना है, लेकिन सात्विक पथ से होकर भगवान को प्राप्त करना है, इनका ये उद्देश्य रहता है। और इनका क्या उद्देश्य है, रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो चाहे सतोगुण हो, किसी भी रास्ते से होकर हमको भगवान को प्राप्त होना है, मतलब होना है, इनका यही उद्देश्य है। तो शैव संप्रदाय से और शाक्त संप्रदाय से 2 क्या है साधना की और पद्धति हैं, एक वाम मार्गी और एक दक्षिण मार्गी, ये आपको समझना है। तो आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हमने इतना तो सब कुछ जान लिए। अब इसके बाद जो और वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, अखाड़ा, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा और इसके बारे में जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको कुछ इसके बारे में विचार देना है, टीका टिप्पणी करना है, तो वीडियो के नीचे में आप अपना टीका टिप्पणी कर सकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो प्रयास करूँगा कि प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। तो चलिए अब यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।